गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स सेकेंड ईयर की थ्योरी की क्लास आज शुरू करेंगे। चैप्टर 5 एक कलीय प्रेरण मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। एक कलीय प्रेरण मोटर होता क्या है? एक कलीय मोटर विद्युत मोटर का एक महत्वपूर्ण प्रकार है जिसे वर्तमान कार्यालय, घरों, फैक्ट्री और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में उपयोग किया जाता है। एक कलीय मोटरें छोटे आकार की मोटरें हैं जिनकी रेटिंग फ्रैक्शन किलोवाट में होती है। इन मोटरों के स्टेटर एक कलीय वाइंडिंग होती है जो निम्न वोल्टेज पर काम करती है। का फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विद्युत मोटर एक महत्वपूर्ण प्रकार है? ऑप्शन ए है एक कलीय मोटर, ऑप्शन बी है प्रेरण मोटर, ऑप्शन बी है तुल्यकालिक मोटर, ऑप्शन सी है इसमें से कोई नहीं। तो विद्युत मोटर अभी पढ़ा कि विद्युत एक कलीय विद्युत मोटर का एक महत्वपूर्ण प्रकार है, इसलिए इसका आंसर होगा एक कलीय मोटर, ऑप्शन ए फर्स्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मोटर नियत गति पर चलती है? ऑप्शन ए है एक कलीय प्रेरण मोटर, ऑप्शन बी है तुल्यकालिक प्रेरण मोटर, ऑप्शन सी है एक कलीय श्रेणी या यूनिवर्सल मोटर, ऑप्शन बी है उपरोक्त सभी। तो नियत गति पर चलती है एक कलीय तुल्यकालिक मोटर, इसलिए इसका आंसर होगा बी। आगे एक कलीय प्रेरण मोटर होता क्या है? अधिकतर फ्रिक्शन हार्स पावर मोटरें प्रेरण प्रकार की होती है। एक कलीय मोटर को इनके स्टार्टिंग तरीके के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। अब एक कलीय तुल्यकालिक मोटर क्या होता है? तुल्यकालिक प्रकार की मोटरें नियत गति पर चलती हैं। जहां नियत गति की आवश्यकता होती है वहां इस प्रकार की मोटरों का उपयोग किया जाता है, जैसे टर्न टेबल, घड़ियां आदि। सामान्य उपयोग के लिए इस प्रकार की एक कलीय तुल्यकालिक मोटर उपयोग में ली जाती है। अब एक कलीय श्रेणी या यूनिवर्सल मोटर क्या होता है? इन मोटरों को डीसी सप्लाई या एक कलीय एसी सप्लाई के साथ उपयोग में लिया जाता है। ये मोटरें अधिकतर उच्च बल आघूर्ण प्रदान करती है तथा उच्च गति पर ऑपरेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक कलीय तुल्यकालिक मोटर का प्रकार है? ऑप्शन ए है रिलेक्टेंस मोटर, ऑप्शन बी है हिस्टेरिस मोटर, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं। तो अभी पढ़े एक कलीय तुल्यकालिक मोटर क्या होता है ये पढ़े। अब इसके प्रकार कितने होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं, रिलेक्टेंस मोटर और हिस्टेरिस मोटर। तो इसका आंसर होगा ए व बी दोनों, इसलिए सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस पर बल आघूर्ण सिद्धांत आधारित है? किस पर द्विघूर्णन सिद्धांत आधारित है? ऑप्शन ए है क्रॉस क्षेत्र पर, ऑप्शन बी है फेराडे सिद्धांत पर, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं। तो द्विघूर्णन सिद्धांत होता क्या है? यह फेराडे सिद्धांत पर आधारित है। इसके अनुसार एक कलीय मोटर के स्टेटर वाइंडिंग द्वारा उत्पन्न प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र को समान आयाम के बलाघूर्ण क्षेत्रों में विघटित किया जाता है जो तुल्यकालिक गति पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूमते हैं, जिसे प्रत्यावर्ती क्षेत्र के स्टेटर द्वारा उत्पन्न आधे परिणाम और विपरीत दिशा में घूमते हुए तुल्यकालिक चाल में प्रस्तुत किया जाता है। तो द्विघूर्णन सिद्धांत किस पर आधारित होता है? फेरासिस के सिद्धांत पर, इसीलिए इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस सिद्धांत की मुख्य कमी यह है कि सिद्धांत मोटर में हो रही वास्तविक क्रिया के बारे में नहीं बताता है? ऑप्शन ए है क्रॉस क्षेत्र सिद्धांत, ऑप्शन बी है द्विघूर्णन क्षेत्र सिद्धांत, ऑप्शन सी है फेराडे सिद्धांत, ऑप्शन डी है ऑल उपयुक्त सभी। तो यह किसी सिद्धांत की मुख्य कमी है कि सिद्धांत मोटर में हो रही वास्तविक क्रिया के बारे में नहीं बताता है, वो क्रॉस क्षेत्र सिद्धांत कहलाता है। इसका ऑप्शन होगा ए
क्रॉस क्षेत्र सिद्धांत होता क्या है? द्विघूर्णन क्षेत्र से सिद्धांत की यह मुख्य कमी है कि सिद्धांत मोटर में हो रही वास्तविक क्रिया के बारे में नहीं बताता है। बालाग्रण उत्पन्न करने की विधि की सही व्याख्या क्रॉस क्षेत्र के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से तुल्यकालिक गति एवं रोटर की गति को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है स्लिप, ऑप्शन बी है गति, ऑप्शन सी है बलाघूर्ण, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो तुल्यकालिक गति एवं रोटर की गति को स्लिप कहते हैं, इसीलिए इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस मोटर को शून्य लोड से पूर्ण तक लोडेड किया जाता है? इसकी गति घटती है। ऑप्शन ए है प्रेरण मोटर, ऑप्शन बी है तुल्यकालिक मोटर, ऑप्शन सी है यूनिवर्सल मोटर, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो किसी मोटर को शून्य लोड से पूर्ण तक लोडेड किया जाता है, यह घटी प्रेरण मोटर कहलाती है। यूनिवर्सल मोटर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्लिप बलाघूर्ण वक्र के अभिलक्षण है? ऑप्शन ए है मोटरिंग मोड, ऑप्शन बी है ब्रेकिंग मोड, ऑप्शन सी है जनरेटिंग मोड, ऑप्शन डी है ऑल उपयुक्त सभी। तो स्लिप बलाघूर्ण बल के अभिलक्षण होते हैं, मोटरिंग मोड भी है, ब्रेकिंग मोड भी है, जनरेटिंग मोड भी है, इसीलिए इसका आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। अच्छा, मोटरिंग मोड होता क्या है? स्लिप की इस परास के लिए उत्पन्न बलाघूर्ण उसी दिशा में होती है जिस दिशा में रोटर घूमता है या तथा S=0 पर बलाघूर्ण शून्य होता है। मोटरिंग मोड का ब्रेकिंग मोड क्या होता है? जब स्लिप का मान 1 से ज्यादा होता है तो मशीन ब्रेकिंग मोड में काम करती है, इसे ब्रेकिंग मोड कहा जाता है। अब जनरेटिंग मोड क्या होता है? जब स्लिप का मान 0 से कम अर्थात ऋणात्मक होता है तो मशीन जनरेटिंग मोड में काम करती है, इसे रोटर सुपर सिंक्रोनाइजेशन गति के रन करते हैं, इसीलिए इसको जनरेटिंग मोड कहते हैं। निम्न में से कितने एचपी की मोटरों को सीधे सप्लाई विभव दिया जाता है? ऑप्शन ए है 2 हॉर्स पावर, ऑप्शन बी है 10 हॉर्स पावर, ऑप्शन 3 है 3 हॉर्स पावर, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो एचपी की मोटरों को सीधे सप्लाई विभव दिया जाता है 3 हॉर्स पावर की मोटर तक, अतः इसका आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर किस मोटर को सप्लाई देता है? ऑप्शन ए है प्रेरण मोटर, ऑप्शन बी है विभव मोटर, ऑप्शन सी है स्टार डेल्टा मोटर, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर सप्लाई देता है विभव मोटर को। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर होता क्या? यह स्टार्टर विभव मोटर को सप्लाई देता है, इसके द्वारा प्रारंभिक धारा कम नहीं होती है, यह प्रेरण पिंजरा प्रारूपी मोटर को चलाने के काम में आता है। इसमें ऑन ऑफ प्लंजर, ओवरलोड, रिले, शून्य विभव कुंडली मुख्य भाग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से स्टार डेल्टा स्टार्टर का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए है ओवरलोड रिले, ऑप्शन बी है प्रेरण मोटर, ऑप्शन डी है मैनुअल स्टार डेल्टा, ऑप्शन डी है ऑटो ट्रांसफार्मर। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर का दूसरा नाम मैनुअल स्टार डेल्टा होता है, इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट, स्टार डेल्टा स्टार्टर होता क्या है? इस प्रकार के स्टार डेल्टा स्टार्टर को मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर भी कहते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर में इस प्रकार का प्रबंधन होता है कि स्टेटर वाइंडिंग अथवा स्टार्ट संयोजन में से जुड़ी होती है। जब स्टार्टर के हैंडल को नीचे किया जाता है तो फेज विभव कम होकर लाइन विभव का 1/√3 गुना हो जाता है। जब रोटर अपनी गति को प्राप्त कर लेता है तो वाइंडिंग डेल्टा में संयोजित हो जाती है, जिससे लाइन विभव और फेज विभव समान हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से स्टार डेल्टा स्टार्टर द्वारा कितने एचपी की मोटर को चलाया जाता है? ऑप्शन ए है 3 हार्स पावर की, ऑप्शन बी है 2 हार्स पावर की, ऑप्शन 3 है 10 हार्स पावर की और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो स्टार डेल्टा स्टार्टरों को मोटर में 10 हार्स पावर के मोटरों में चलाया जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए है फेराडे सिद्धांत, ऑप्शन बी है द्विघूर्णन क्षेत्र सिद्धांत, ऑप्शन सी है क्रॉस क्षेत्र सिद्धांत, ऑप्शन डी है स्वप्रेरण सिद्धांत। तो ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार मुख्य रूप से स्वप्रेरण सिद्धांत में कार्य करता है, इसीलिए इसका आंसर डी सही होगा। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर होता क्या है? ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर मुख्य रूप से एक ट्रांसफार्मर होता है जो कि स्वप्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस ट्रांसफार्मर में विभव को घटाया जाता है, इसमें कई टेपिंग निकली होती है, इन टेपिंग के द्वारा कम रेटिंग का विभव प्राप्त किया जाता है। इन स्टार्टरों में एनवीसी, ओवरलोड वाइंडिंग, स्टॉप पुश, ऑटो ट्रांसफार्मर हैंडल आदि लगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कितने हार्स पावर की मोटरों के लिए ऑटोमेटिक ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए है 10 हार्स पावर से कम, ऑप्शन बी है 240 हार्स पावर से अधिक, ऑप्शन सी है 425 हार्स पावर से अधिक, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो हार्स पावर की मोटरों को एक ऑटोमेटिक ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर प्रयोग होता है। 425 हार्स पावर से अधिक मोटरों के लिए ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्ट किया जाता है। 20 से 150 हार्स पावर की मोटरों के लिए हाथ से कार्य करने वाले ऑटो ट्रांसफार्मर प्रयोग किए जाते हैं, जबकि 425 हार्स पावर से अधिक मोटरों के लिए ऑटोमेटिक ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरण मोटर की दक्षता कितनी होती है? ऑप्शन ए है 50% से 60%, ऑप्शन बी है 80% से 90%, ऑप्शन सी है 30% से 40%, ऑप्शन डी है 100%। तो प्रेरण मोटर की दक्षता 80% से 90% होती है, इसलिए इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से तुल्यकालिक गति पर प्रेरण की स्लिप कितनी होती है? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन सी है 0.5, ऑप्शन डी है 2। तो तुल्यकालिक गति पर प्रेरण मोटर की स्लिप होती है 0, इसलिए इसका आंसर होगा बी। यहीं पे वीडियो आज का चैप्टर खत्म होता है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछें।